बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू मेहनती और ईमानदार था, लेकिन किस्मत ने उसका साथ कभी नहीं दिया। उसके पास केवल एक झोपड़ी, एक गाय और एक थोड़ी सी जमीन थी। वो बड़ी मुश्किल से अपना और अपने परिवार वालों का पेट भर पाता था। एक दिन रामू जंगल में लकड़ियां काटने गया। अचानक उसने एक बूढ़े साधु को देखा जो बहुत कमजोर और भूखा लग रहा था। रामू ने अपनी पोटली से रोटी निकाली और साधु को दे दी। साधु उसकी दयालुता से प्रसन्न हुआ और बोला, रामू, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें एक जादुई चक्की देता हूँ। ये चक्की से जो भी मांगोगे वो बना देगी, लेकिन इसे चलाने का सही तरीका जानना बहुत जरूरी है। इसे चलाने के लिए कहना चलो चक्की चलो, और रोकने के लिए कहना रुको चक्की रुको। रामू ने साधु का धन्यवाद किया और चक्की लेकर घर चला गया। घर पहुंचकर रामू ने चक्की को परखा। उसने कहा, चलो चक्की चलो, चावल निकालो। चक्की ने चावल निकालना शुरू कर दिया। जब उसके पर्याप्त चावल हो गए तो उसने कहा, रुको चक्की रुको। चक्की तुरंत रुक गई। धीरे धीरे रामू ने चक्की से अपनी जरूरत की हर चीज प्राप्त की, जैसे चावल, गेहूं, सब्जियां, यहाँ तक कि मिठाइयाँ भी। अब उसका परिवार खुशहाल जीवन जीने लगा। इस चमत्कार की खबर पूरे गांव में फैल गई और राजा तक पहुंच गई। राजा ने रामू को बुलाया और चक्की के बारे में पूछा। रामू ने राजा को सच्चाई बताई, लेकिन चक्की देने से इनकार कर दिया। राजा ने चक्की को पाने की ठान ली। रात में राजा के सैनिक रामू के घर से चक्की चुरा ले गए और उसे महल में ले आए। राजा ने चक्की को देखकर कहा, चलो चक्की चलो, सोना निकालो। चक्की ने सोना निकालना शुरू कर दिया। राजा बहुत खुश हुआ, लेकिन वो चक्की को रोकना भूल गया। चक्की लगातार सोना निकालती रही और महल सोने से भर गया। घबराकर राजा चिल्लाने लगा, लेकिन उसे चक्की रोकने के सही शब्द याद नहीं आ रहे थे। महल सोने से भर गया। आखिरकार रामू को बुलाया गया। उसने कहा, रुको चक्की रुको। चक्की तुरंत रुक गई। राजा ने रामू से माफी मांगी और चक्की लौटाने का वादा किया। रामू ने कहा, राजा साहब, लालच कभी अच्छा नहीं होता। अगर आपने इस चक्की का सही उपयोग किया होता तो पूरे राज्य की भलाई कर सकते थे। रामू की चक्की फिर से उसके पास लौट आई और उसने गांव के लोगों की मदद करनी शुरू की। इस घटना ने राजा और सभी को ये सिखाया कि लालच से हमेशा नुकसान होता है और जो चीज हमारे पास है उसका सही उपयोग करना चाहिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि दयालुता और ईमानदारी से जीवन में चमत्कार हो सकते हैं, लेकिन लालच और गलत तरीकों से कभी भी सच्चा सुख नहीं मिलता।